अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम यूएई के सफ़र पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी हम तफसीर कुरान बयान करेंगे, नूरानी क़ायदे का सबक भी पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रात में मैं यहाँ पे बख़ैर व आफ़ियत पहुँच चुका हूँ और आज की हमारी जो 21वीं तफसीर है वो मैं शारजाह से बयान कर रहा हूँ। शारजाह में हमारे अज़ीज़ शागिर्द भी है, अज़ीज़ दोस्त भी है, तमीम भाई, जो रहने वाले नलगुंडा ज़िला आंध्र प्रदेश के हैं, लेकिन माशाअल्लाह एक ज़माने से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनकी मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। पिछली मरतबा में भी मैं आया था तो उन्होंने भरपूर हमारी मेहमान नवाजी की थी, साथ दिया था, हमेशा गाड़ी के साथ मेरे साथ में रहते थे। इस मरतबा में भी माशाअल्लाह उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, आप तशरीफ़ लाइए, आपके लिए मखसूस मैं कमरे के अंदर जो है सारे इंतज़ाम करके रखूँगा ताकि आपको रिकॉर्डिंग करने में, तफसीर बयान करने में और पढ़ाने करने में या जो भी आपके बयानात वग़ैरह होते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत और तकलीफ़ नहीं रहेंगी। तो मैं तफसीर शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि सबसे पहले आप दुआ करें हमारे तमीम भाई के लिए। अल्लाह ताला तमीम भाई की जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए, उनकी औलादों को फरमा बरदार बनाए, उनके अहलो अयाल को, उनके बीवी को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके भाइयों को और उनके तमाम ही रिश्तेदारों को अल्लाह ताला हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व ताला उनको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अपनी खुसूसी रहमतें अता फ़रमाई। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की तफसीर कुरान। कल जहाँ पे मैंने बात को मुकम्मल किया था कि यहूदियों का एक तर्ज़ अमल ये रहा कि किसी ने भी उन पे एतराज़ किया, किसी ने भी उन पे इश्काल किया, यहूदियों ने उनकी गर्दनें उड़ा दी, यहाँ तक कि उन्होंने नबियों को भी नहीं छोड़ा, कई नबियों की उन्होंने जान ले ली। इसीलिए ये जो आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे उनको मुखातब करके कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये यहाँ पे जो व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ का जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है ये यहूदियों के बारे में। एतराज़ और इश्काल बिल्कुल भी वो पचा नहीं पाते थे। हालांकि यही चीज़ अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखेंगे, कई मुआमलात आपको मिलेंगे जहाँ पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मशवरे यानी अपनी राय जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मुख्तलिफ दी है। यहाँ तक कि एक वाक़या मैं हमेशा सुनाता हूँ, एक बांदी का वाक़या है जिसको तलाक दे दी, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई, यानी जिनके साथ में उनका निकाह हुआ था वो बेचारे काले कलोटे थे और वो हबशी ग़ुलाम थे। हालांकि ये भी बांदी थी लेकिन ये ज़रा देखने दिखाने में ठीक थी। अब दोनों में आपस में जम नहीं रहा था, पता नहीं अभी क्या बात हो रही हुई होंगी उनके दरमियान में। तो वो उनसे तलाक चाहती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये कहा कि तू उनके निकाह में रहे। तो उस बांदी ने क्या किया, उस बांदी ने यह कहा कि ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म है, क्योंकि नबी के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। नबी के हुक्म की अगर नाफरमानी करेंगे तो ईमान में से खारिज हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो मेरा मशवरा है। उस बांदी ने कहा कि अगर ये आपका मशवरा है तो भी मैं उस शख्स के निकाह में नहीं रहना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और दूसरे है वुमन फ्रीडम्स, या फिर जिसे आजकल जो है ना, जिसे औरतों की आज़ादी कहते हैं, आज़ादी निस्वा भी जिसे कहते हैं,
ये दोनों चीज़ें आपको इस वाक़ये में मिलेंगी। अभी आप इस पर गौर कीजिए कि पहले तो वक्त के नबी है जो उस बांदी को, हालांकि वो किसी करोड़पति बाप की बेटी नहीं है, वो एरिया के जो है चेयरमैन साहब की बेटी नहीं है, एक बांदी है वो। आपने उसको ये मशवरा दिया कि वो उनके निकाह में रहे, लेकिन उसने क्या कहा कि अगर हुक्म है तो, क्योंकि नबी का हुक्म तो कोई इनकार नहीं कर सकता वो, वरना वो ईमान से खारिज हो जाएंगे, लेकिन मशवरा है तो उसने मशवरा मानने से इनकार किया। तो पता ये चला कि उस ज़माने में किसी को बुरा भी नहीं लगता था। यानी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वक्त के नबी है, उसके बावजूद आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस ज़माने में इतना फ्रीडम था, लोगों को इतनी आज़ादी दी हुई थी कि जिसको जिस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारना है, जिसको जिस बात के ऊपर अमल करना है, वो अमल कर सकता है। इतना उस ज़माने के अंदर फ्रीडम था। और दूसरी चीज़ जो हमारे ज़माने में ये कहा जाता है कि इस्लाम में औरतों पे जुल्म है, देखो, अरे इस्लाम ने जितने औरतों को राइट्स दिए हुए हैं, जितने हुकूक दिए हुए हैं, ये जो खुला का मसला है ये क्यों है? खुला भी तो इसीलिए है कि एक औरत अगर वो किसी मर्द के साथ में नहीं रहना चाहती है, वो भी सामने से तलाक़ का मुतालिबा कर सकती है, उसको भी उतना ही फ्रीडम दिया। अगर मर्द से मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है, मर्द अगर शराबी है, मर्द अगर इन्नीन है, मर्द अगर किसी उज़्र में है, माजूर है, वो औरत अगर चाहे तो उससे भी वो खुला का मुतालिबा कर सकती है। मैं जिस टाइम पे क़ज़ा की पढ़ाई पढ़ रहा था, उसके अंदर जो है ये हमने तफसील से पढ़े हैं कि अगर कोई औरत वो चाहे तो वो भी सामने से तलाक़ के जो उसकी पूरे जो है ना, उसकी जो है 15 शराइत है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिन शराइत की बुनियाद के ऊपर जो है ना तलाक़ है, खुला है, ये सारे जो मुआमलात तय होते हैं, ये ऐसे जोश जज्बात में करने के काम नहीं होते हैं। तो शरीयत इस्लामिया ने एक औरत को भी इस बात का राइट दिया है, एक औरत को भी इस बात का हक़ दिया है कि वो औरत अगर वो नहीं चाहती है तो उस मर्द से वो अलहदगी इख्तियार कर सकती है। जैसे ये जो सहाबिया थी, इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं रहना है उस शख्स के साथ में, और उन्होंने जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और उनके बाद सहाबा के ज़माने में आप देखोगे, आपको ऐसे 50 वाक़िया सहाबा इकराम की ज़िंदगी में मिलेंगे जहाँ पे खलीफा वक्त की राय के ख़िलाफ़ दूसरे लोगों ने राय दी, इश्काल किया, एतराज़ भी किया। ये भी आपको सहाबा की ज़िंदगियों में मिलेगा। और उसका मैं मशहूर और मारूफ वाक़िया है हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जुमा का खुतबा दे रहे थे, और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना, उन्होंने, उनको पता चला कि भाई बहुत सारे लोग, क्योंकि वो फतूहात का ज़माना था, ईरान फ़तेह हो चुका था, इराक़ फ़तेह हो चुका था। अब वो फतूहात के ज़माने में क्या हो गया, माल बहुत बढ़ गया लोगों के पास। तो लोग जब निकाह करने लगे तो वो औरतों को दिल खोल के अपनी तरफ से महर देने लगे। अब जब ज़्यादा महर देने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये बात पहुँची, तो उन्होंने जुमा के खुतबे में कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये शिकायत पहुँची है कि बहुत सारे लोग वो अपनी बीवियों का जो महर है वो बेशुमार महर उनको दे रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा महर दे रहे हैं। तो इसके लिए हम इस बात के ऊपर जो है तुम लोगों को पाबंद बनाते हैं कि महर की एक मिक़दार तय हो, और इतना ज़्यादा महर तुम नहीं दे सकते हो। अब देखो, ये वक्त के खलीफा है, और कौन से खलीफा है? वो खलीफा है उस ज़माने की जो पौन दुनिया है, अफ्रीका पूरा, एशिया पूरा, चाइना तक मुसलमानों की सरहदें मिलती थी। इतनी बड़ी दुनिया के ऊपर के वो जो खलीफा थे, हुक्मरान थे, वो जुमा का खुतबा दे रहे हैं, वो लोगों को इस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं महर से था मुताल्लिक़। तो फ़ौरन एक औरत खड़ी हो गई। इसके जो रावी है वो कहते हैं, मैंने देखा एक लंबी औरत वो खुतबे के दरमियान में खड़ी हो गई, क्योंकि उस ज़माने में औरतें भी जो है वो नमाज के लिए आया करती थी,
मैंने इससे पहले भी मैं तो इसके हमेशा पक्ष में रहा हूँ। अभी मैं शारजा में हूँ, रात में ही मुझे हमारे तमीम भाई ने बताई, बोले यहाँ हर मस्जिद के अंदर मस्तूरात का अलग से इंतज़ाम है। माशाल्लाह रात में भी यहाँ की मस्जिद जो है ना, रात में 2 बजे लोग यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी माइक चालू करके। ऊपर का जो माइक है, पूरे महल्ले में आवाज़ सुनाई दे रही थी क़िरात कुरान की। माशाल्लाह एक नूरानी माहौल। उस हालत में मस्जिद के अंदर भी लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, और मस्जिद के पड़ोस में जो मस्तूरात के लिए जगह है, पूरी मस्तूरात भरी हुई है उसके अंदर। भारत के अंदर ये जो आजकल मसाइल चल रहे हैं ना, मुसलमानों की लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादियों के मसाइल, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, हमारे मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए बंद है, इसीलिए ये मसले मसाइल हैं। अगर भारत में भी मुसलमानों ने औरतों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए और मस्जिदों के पड़ोस में एक जगह बना दिए जहाँ औरतें आ रही है, वो भी बयान सुनेंगी, वो भी नमाज़ों के माहौल में आएंगी। अब तुमने उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद किए तो वो मंदिरों में जाने वाली बन गई। तुम जिम्मेदार है भाई उसके लिए, तुमको इस बात को कबूल करना पड़ेगा। तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने अपनी मस्जिदों, तुमने औरतों को समझा क्या है? मैं कहता हूँ ना, मेरे इस पे 10 बयान है कि जितना जुल्म पूरी दुनिया में औरतों पे भारत में है, उतना जुल्म कहीं पे भी नहीं है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ, कई शहरों के मैं सफ़र करता हूँ। मर्द जो है उनको लगता है नमाज सिर्फ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, औरतों के दोनों हाथों में बड़ी बड़ी थैलियाँ हैं, और वो औरतें मस्जिदों के गेट पे और मस्जिदों के दरवाजे पे जो है वो थैलियाँ लेके खड़ी हुई है, और मर्द मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है, और माशाल्लाह हमारी कोशिश का फ़ायदा ये हुआ, बहुत सारे मस्जिदों के दरवाजे अभी खुल भी रहे हैं। अभी जैसे बम्बई की जो जामे मस्जिद है, माशाल्लाह पता चला कि उन्होंने भी मस्तूरात के लिए एक अलहदा इंतज़ाम किया। अच्छी बात है ये। पुणे के अंदर भी बहुत सारे मस्जिदों में औरतों के लिए इंतज़ाम हुआ। मुझे खुशी है इस चीज़ की। जो मुहिम हमने छेड़े थे, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता की, और बहुत सारे मस्जिदों के दरवाजे जो है अभी इंडिया में भी औरतों के लिए खुल रहे हैं। हर जगह पे होना चाहिए। जब औरतों के लिए भी मस्जिदों के पड़ोस में इंतज़ाम होगा ना, तो वो औरतें मुर्तद नहीं होंगी। क्यों हो रही है मुर्तद? क्यों वो गैरों के नरगे में पड़ रही है? क्यों हम उसका मातम और वावेला मना रहे हैं? हमने मस्जिदों के दरवाजे तो उनके लिए बंद कर दिए, और अब हम रोते बैठे हुए हैं। मस्जिदों के दरवाजे खोलो। हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में मस्तूरात के लिए भी मस्जिद के पड़ोस में इंतज़ाम होना चाहिए। मस्जिद में तालीम हो रही है, मस्तूरात की भी तालीम हो, उनको भी सुने आना चाहिए। मर्दों के बयान हो रहे हैं, मस्तूरात भी सुनना चाहिए। मर्दों के अंदर जो है मेहनतें हो रही है। अरे भाई, हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना, जितनी मेहनतें, लो मर्दों को ये लगता है बस दीन का ठेका उन्होंने ही लेके रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने औरतों को महरूम किया अपनी सारी मेहनतों से। हालांकि वो भी बराबर की हकदार है इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इतना राइट था एक औरत को, भाई इतना हक़ दिया था इस्लाम ने कि वो औरत जुमा के बयान में बैठी हुई है, और जुमा के खुतबे के दरमियान में वो औरत खड़ी हो जाती है, और खड़े होकर वो औरत ये कहती है कि ऐ उमर, तुम्हारी बात कुरान करीम की आयत से टकरा रही है। तुम कहते हो कि महर पे लिमिट लगाना चाहिए, और कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वातैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ। कुरान ने तो कहा है कि अगर कोई किसी को एक क़िन्तार भी दे दे, क़िन्तार यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ा फिगर होता है। अगर कोई क़िन्तार भी दे दे किसी को, तो तुम उसमें से कुछ नहीं ले सकते हो। फिर तुम क्यों लिमिट लगा रहे हो? मतलब अब हम तुम्हारी बात को माने या कुरान की आयत को माने? अब देखो, एक औरत को इस्लाम ने इतना फ्रीडम दिया था, इतनी आज़ादी दी थी कि वो औरत भी वक्त के खलीफा की बात पर एतराज़ और इश्काल कर सके। मुझे आप बताओ, हमारे आज के ज़माने में किसी झोपड़पट्टी के अंदर भी कोई इस तरह का एतराज़ और इश्काल किसी मजहबी बात के ऊपर या मजहबी अमल के ऊपर कर सकता है या नहीं?
हमने पाबंदियां लगाई, पाबंदियां मतलब हम जो बेढंगे अंदाज में जुमा में बयान करेंगे किसी ने एतराज़ नहीं करना, वरना वो गुस्ताख है, उलामा का गुस्ताख, वो मदारिस का गुस्ताख। मतलब हमारा बेढंगा जो तरीक़ा चल रहा है, जो भी चल रहा है दीनी लाइनों में और दीनी हमारी जो तहरीकों तंजीमों में, आप उस पर एतराज़ इश्काल नहीं कर सकते। शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हो गए हुए हैं हम, जिस शख्सियत को हमने खुदा बना दिए, वो जो कहेंगे वही सही है। आप उनकी बात पे एतराज़ इश्काल करोगे कि उनके जो चिल्ले पिल्ले हैं वो पूरे ऐसे पूरे झुंड के झुंड आपके पीछे लग जाएंगे, सारे के सारे। मतलब उनको कुरान हदीस से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे ज़माने में हमने एतराज़ और इश्काल करने वालों की ज़ुबानों को बंद किया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खलीफा की बात पर एक औरत एतराज़ करती है, इश्काल करती है, कहती है कि तुम्हारी माने या कुरान की माने। कुरान तो कहता है कि क़िंतार भी दो तो भी नहीं ले सकते, और तुम बोल रहे हो कि लिमिट लगाओ। ये मिजाज होना चाहिए मोहतरम दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां तरक्की करती है तो कैसे तरक्की करती है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां तरक्की करती है ना, इसके अंदर एक फीडबैक फॉर्म होता है हर एक के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरा जो मैनेजर है, मैं उसके बारे में भी अपने फीडबैक उसके मैनेजर को दे सकता हूँ। उसके ऊपर का जो मैनेजर है, यहाँ तक के कंपनी का जो सीईओ है, आप कोई भी सर्विसेज लो। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं रात में जो है स्पाइस जेट की फ़्लाइट से आया हूँ। अब मुझे ईमेल आता है उनका फ़ौरन कि सर आपने हमारे फ़्लाइट से जो है ट्रैवल किया है, उसके ऊपर आप अपना फ़ीडबैक दीजिए कि आपको हमारी फ़्लाइट की जो है ट्रैवलिंग कैसी लगी, कोई एतराज़ है, कोई इश्काल है आपको। भाई आपका जो पायलट है उसकी लैंडिंग सही नहीं थी, प्लेन झटके खा रहा था, उसका जो है टेक ऑफ भी सही नहीं था, उसमें फिर प्लेन जो है ऐसा इधर उधर हो रहा था। अगर आपको ऐसा फील होता है, आप उसके ऊपर भी एतराज़ कर सकते हैं, इश्काल। तो वो अपनी सर्विसेज को अच्छा बनाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, हमने इंसानों को बना दिया हुआ है खुदा, और हमने उनको नबियों से ऊपर बिठा दिया हुआ है। हम एतराज़ किसी के बयान पे भी नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के बयान पे एतराज़, आपको कुछ भी बकने दो उसको, वो जो दिल में आया उसके वो ठोकम ठाक करने दो उसको। अगर आपने कभी एतराज़ या इश्काल किए तो आपके ऊपर फ़ौरन गुस्ताख का जो है ना लेबल लगा दिया जाएगा, और आपके बारे में ये बात ये गुस्ताख है, फुलाना गुस्ताख है। ये जितने लोगों को लोग गुस्ताख कहते हैं ना, मैंने पहले मेरे बचपन में जो है मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोग ऐसे ही बोलते थे, अरे वो बेअदब है, वो ऐसे। मैंने जब उनकी किताबें पढ़ा और उसमें से जो फैक्ट मुझे मिला, तब ये समझ में आया कि असल मसला ये था कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों को खुदा बनाया हुआ था, और मौलाना मौदूदी साहब उनको इंसान बना रहे थे। यानी उनकी किताबों में कि भाई ये इंसान है, इनको इंसान ही समझो, इनको खुदा मत समझो। तो उनके जो चिल्ले पिल्ले थे जिन्होंने उनके अगेंस्ट में किताबें लिखे, वो इसलिए तिल मिला गए क्योंकि उन्होंने देखे अरे इन्होंने हमारे हज़रत के खुदाई के मकाम को नीचे गिरा दिया, उन्होंने नबियों से नीचे लेकर आ गए उनको, ये तो नबियों से ऊपर थे। तो उन्होंने कहा कि कोई नबियों के मकाम को नहीं पहुंच सकता, इंसानों को इंसान ही रहने दो, बस इतना गुलू मत करो किसी की शख्सियत परस्ती में। ऐसे ही मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की भी जो किताबें हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे भी बचपन में रोकते थे, अरे उनकी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, वरना बाद में पता चला उनकी किताबें पढ़ने से आप ब्रॉड माइंडेड होते हैं, आपका जो जहन है ना वो वसी होता है। आप एक इंसान, सहाबा, अंबिया सबके दरमियान के फ़र्क को पहचानते हैं, और कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके जो नाम निहाद अकाबिर है और मन घड़त बुज़ुर्ग है और मन घड़त उनके जो पीर है जिनको इन्होंने नबियों से ऊपर पहुंचाया हुआ है, आप भी उनको नबियों से ऊपर माने। कोई उनकी बात पे एतराज़, अरे हज़रत ने फरमा दिया, बस उनकी बात तो आखिरी हर्फ है, हर्फ आखिर है, हज़रत ने फरमा दिया, हज़रत ने ये कह दिया, हज़रत ने वो कह दिया, क़यामत तक भी नहीं। बल्कि मुसलमान जो है वो होता है जैसे ये औरत, इसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि नहीं, तुम्हारी बात कुरान करीम की आयत से टकरा रही है। अब देखो वो ज़माने के लोग भी कैसे थे,
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वक्त के खलीफा थे, और खलीफा वक्त होने के नाते से वो जो चाहे उस औरत के साथ सुलूक कर सकते थे। मतलब कि अपने जो फ़ौज के लोग हैं या उस ज़माने में उनके जो भी सिक्योरिटी वाले होते थे, उनको बोलकर उसको फ़ौरन जो है ना जेल में भिजवा सकते थे कि इसने जो है वक्त के खलीफा की बात पे एतराज़ किया है, इसलिए उठा के इस गुस्ताख औरत को जेल में डाल दिया जाए। वो ऐसा भी कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो ये लोग जो जो कुरान में इनकी शान में अल्लाह ताला ने जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का लक़ब जो सहाबा को दिया है ना, सहाबा इकराम के जो ज़मीर थे वो सूरज की तरह से रोशन थे। वो हक़ और नाहक़ को पहचानते थे और उसको फ़ौरन कबूल करते थे। वो अगर हक़ है उसको फ़ौरन कबूल करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन खुतबे के दरमियान में ही ये कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, कुरान की आयत हरफ आखिर है, हमारी बात नहीं, कुरान की आयत। इसलिए कहा कि औरत जीत गई और मर्द हार गया। औरत की बात को हमने जो है तरजीह दी और लोगों से कहा कि लोगों मेरी बात को मैं रद्द करता हूँ, ये औरत ने जो कहा है वातयतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैआ, इसकी बात के ऊपर अमल होगा। अब मुझे आप बताइए, हमारा ज़माना अगर ऐसा होता था तो एतराज़ और इश्काल करने वाले को हज़रत के पंटर वहीं कोपचे में ले जा के 2-4 टाइम का खाना साथ में दे देते थे। हमारे हज़रत की शान में गुस्ताखी किया इसलिए लेके चलो बोले इसको कोपचे में कोने में। गुंडे लेके आ जाते थे, सुपारी देते थे आपके ख़िलाफ़। हमारे ज़माने में यही हो रहा है, हक़ बोलने वालों के पीछे गुंडे लगाए जा रहे हैं, उनकी सुपारियाँ दी जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिशें साजिशें, बल्कि कई लोगों के कत्ल हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में 17,000 उलमा को जो शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? सिर्फ हक़ बोलने की वजह से। दूसरे उन्होंने जो है जो अपना मसला बयान किए थे वो किसी और मसलक के ख़िलाफ़ जा रहा था, इन्हीं बातों की वजह से। जैसे मैंने वो वाक़या सुनाया कल की तफसीर में कि वो जनाब बयान कर रहे हैं और पीर साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं मसनद के ऊपर, और पीर साहब का जो पंटर है वो अनाउंसिंग करते हुए पीर साहब को उसने 7वें आसमान तक पहुँचा दिया। हमारे पीर साहब ऐसे, हमारे पीर साहब वैसे, हमारे पीर साहब का मकाम ऐसा, हमारे पीर साहब का मर्तबा वैसा। तो जो बाद में बयान करने वाला था उसने कहा कि नहीं भाई, मकाम और मर्तबा तो अल्लाह का। उसने अल्लाह की बड़ाई बयान कर दी तो उसको स्टेज पे से धक्के मार के निकाल दिया गया कि यहाँ पीर साहब की बड़ाई बयान करने के लिए बुलाया गया था, तूने अल्लाह की बड़ाई क्यों शुरू कर दिया रे? बोले हम बोल रहे पीर साहब सब करते हैं और तू बोल रहा अल्लाह सब करते हैं। हम बोल रहे औलाद देने वाले पीर साहब है, पीर साहब ने एक मंतर मार दिए कि औलाद हो जाएंगी, और तू बोल रहा है औलाद देने वाला अल्लाह है। हटाओ इसको स्टेज पे से। धक्के मार के वो बेचारे को स्टेज पे से नीचे उतार दिया गया। तो देखो, ज़मीर भी इंसान का ज़िंदा होना चाहिए, उसमें इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि कोई अगर आपकी किसी बात पे एतराज़ कर रहा है, इश्काल कर रहा है, तो उसको पचाने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग, अल्लाह वाला होना तो बहुत दूर की बात है, ये मुसलमान भी नहीं है सही ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि ये मुसलमान की भी शान के ख़िलाफ़ है। इस्लाम जो मज़हब है वो हक़ को कबूल करने वाला है, हट धर्मी वाला नहीं। हट धर्मी तो शैतान का काम है। हमने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है, ये शैतान का अमल है ये। और दूसरा वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही, कि एक मरतबा बैतुल माल में कपड़े आए कहीं से, और वो जो कपड़े थे सारे सहाबा के दरमियान में जो कपड़ा तकसीम हुआ तो एक 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 कपड़ा जो है सारे लोगों को मिल गया। अब वो कपड़ा जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था जिससे एक ऐसा जुब्बा जो है वो पूरा क्या पूरा सिया जा सके, बल्कि वो जो कपड़ा था वो मुख्तसर कपड़ा था, उसमें पूरा जुब्बा मुकम्मल होना मुश्किल था। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग चादर की तरह से लपेट लेते थे,
बहुत सारे लोग तहबंद की तरह से बांध लेते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कपड़ा था उनको भी एक ही कपड़ा मिला। अब जुमा में वो पहुँचने के बाद उनके बदन पे जो है उसी कपड़े का जुब्बा था, सिया हुआ, और जुब्बा पहनकर जो है वो खुतबा देने लगे जुमा का। तो फिर एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा कि उमर, बैतुल माल से जो कपड़ा तकसीम किया गया था वो हर एक के हिस्से में एक एक कपड़ा आया था, तो हमारा जुब्बा नहीं सिला गया, तुम्हारा जुब्बा कैसे सिला गया? एक कपड़े में जब हमारा नहीं सिला गया, तुम्हारा कैसा सिले गया? मतलब देखो आप, उस ज़माने के आम आदमी को भी ये पता था कि खलीफा वक्त जो है वो कोई हमारा आका नहीं है, वो कोई बैतुल माल का मालिक नहीं है, बल्कि वो उसका खादिम है, वो उसका निगरान है। और बैतुल माल में से सबको जो मिल रहा है खलीफा वक्त को भी वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खलीफा वक्त के कब्ज़े कुदरत में बैतुल माल है तो जहाँ चाहे वैसा तसर्रुफ़ करे। जैसे आज हमारे ज़माने में आम तौर पे यही हाल मस्जिदों का और यही हाल मदरसों में हो चुका है कि जो ज़िम्मेदार है या जो मुहतमिम साहब है या जो मस्जिद के सदर साहब है, करोड़ों रुपये मस्जिद के मीनारे के रंग और रोगन पे वो खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपये मीनारे पे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपये गुंबदों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपये दिखावे और ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ों पे, यानी शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ने में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। और वहाँ कोई एतराज़ नहीं कर सकता, वहाँ कोई इश्काल नहीं कर सकता। उसने किया कि समझ जाना उसके नौकरी का वो आखिरी दिन है, सीधा उसकी वहाँ से रवानगी के आदाब। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रवचन देते हैं, जब उनके ऊपर किसी ने एतराज़ करके कहा हज़रत आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, तू सिखाएंगा क्या? बोले हमको फजूल खर्ची, इसका हिसाब किताब करके लात मार के निकालो रे इसको। ये हमारे ज़माने में ऐसा हमारा, क्योंकि हमारे जो नफ्स है ना, देखो हमारे लिबास वो एकदम नफीस नफीस, उम्दा उम्दा और नाजुक नाजुक तो हो चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो भेड़िया नुमा, जो हमारे अंदर जो है ना, जो भेड़िया नुमा जो हमारे अंदर खबासतें भरी हुई है, और भेड़िया नुमा हमारे अंदर जो हमारे नफ्स परस्ती जो भरी हुई है, वो नफ्स परस्ती वैसी ही बाकी है हमारी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इसके लिए क्या हो गया हमारे यहाँ पे, आप नहीं एतराज़ कर सकते, इनके बाप का माल है, ये चाहे मीनारे पे ख़र्चा करो, ये चाहे गुंबद पे ख़र्चा करो। अभी किसी ने मेरे एक बयान के नीचे कमेंट किया, बोले मुफ्ती साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, एक जगह पे अच्छी खासी मस्जिद को शहीद कर दिए, जो 5 करोड़ रुपये की मस्जिद थी उसको शहीद कर दिए। क्यों? बोले अब यहाँ दूसरी मस्जिद बनाने का है, लाल किले का रिकॉर्ड तोड़ना है, यहाँ ताजमहल का रिकॉर्ड तोड़ने का है, दूसरी मस्जिद बनाने का है। बोले आली शान, दुनिया ने खाली देखते रह जाना। और यही वो हरकतें हैं जिसकी वजह से हमारे जो बिरादरान वतन हमारे मुल्क में हैं, उनको वरगलाना है, उनको भड़काना है, उनको उकसाना है इन चीज़ों पे, कि जिन गाँवों में, जिन बस्तियों में, जिन इलाक़ों में लोगों के पास खाने को नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ मुसलमानों की बहन बेटियाँ मुर्तद हो रही है, मुर्तद, उनके दीन ईमान की फ़िक्र नहीं है। उससे ज़्यादा फ़िक्र मीनारा जो है कुतुब मीनार से लंबा हो, गुंबद जो है वो ताजमहल से भी बेहतरीन हो। इसी में हमारी सलाहियतें, इसी में हमारा पैसा बर्बाद और ख़र्च हो रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो उस आदमी ने जब वो एतराज़ और इश्काल किया कि हमारा जुब्बा नहीं सिला गया, आपका कैसा सिले गया, तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक कपड़े में जुब्बा नहीं सिला जाता, लेकिन अब्बा जान का जो पुराना जुब्बा था उसमें 12 से ज़्यादा पेवन लग गए थे। तो कपड़ा मुझे भी मिला, अब्बा को भी मिला, तो मैंने मेरा कपड़ा अब्बा को दे दिया। मैंने कहा कि अब्बा तुम्हारा और मेरा दोनों का कपड़ा मिला के आप एक जुब्बा सिला लो, तो ये जो जुब्बा है ये हम दोनों के कपड़ों का है। तब उस इंसान ने कहा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब आपने खुलासा कर दिया, मुझे इत्मीनान हो गया। वो बैठ गया। माशाल्लाह कैसे लोग थे, कैसा वो ज़माना था रहमतों और बरकतों का। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, कल की ही आयत को मैंने वापस से आज बयान किया
कि हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि कोई हमारे बयान पर, कोई हमारी बात पर, कोई हमारे किसी भी अमल पर अगर एतराज़ और इश्काल करता है तो हम बिल्कुल उसको कबूल करें और उसका लॉजिकल सामने वाले को जवाब दें। ये नहीं है गुंडागर्दी के ज़रिए से, ये नहीं है दादागिरी के ज़रिए से, ये नहीं है कि सुपारी के ज़रिए से। नहीं तो इसीलिए अजाब, जो अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना इंडिया में, क्योंकि जिनका जब दबाने का ज़माना था बहुत दबाए इन्होंने लोगों को। आज हुकूमतें उनको दबा रही है, आज पुलिस उनको दबा रही है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व